नमस्कार, मैं हूं पारुल और आप देख रहे हैं एमपी धमाका। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सर्वाधिक समय तक सेवा का इतिहास बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में सर्वाधिक समय तक शासन प्रमुख के रूप में सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि भारत के नागरिक प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति निरंतर स्नेह, विश्वास और समर्थन की भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के शासन करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। उनके सार्वजनिक जीवन के 8,931 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में दर्शाते हैं कि उन्होंने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर कार्य करते हुए अपनी भूमिका को यादगार बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के ध्येय के साथ गरीब कल्याण से लेकर वैश्विक मंच पर हर क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने देश को विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंगल कामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि मां भगवती प्रधानमंत्री श्री मोदी को ऊर्जावान बनाए रखें। संपूर्ण विश्व में भारत की साख बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति, समृद्धि और वैभव के पथ पर अग्रसर बना रहेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के दायित्व की वर्षवार अवधि की चर्चा करें तो वे वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 2002 में गुजरात विधानसभा के निर्वाचन के बाद वे दूसरी बार, वर्ष 2007 में तीसरी बार और वर्ष 2012 में चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। श्री मोदी वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2019 में पहले से भी बड़े जनादेश के साथ उनकी वापसी हुई और वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। श्री मोदी ने वर्ष 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आत्मा त्याग और तपस्या में बसती है, लेकिन हर युग में कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो इन मूल्यों को जीकर दिखाते हैं। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वडनगर में एक साधारण मेहनतकश परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। एक ऐसा घर जहां रोशनी भी केरोसिन के दिए से आती थी और हर दिन सीमित साधनों में गुजारा होता था। करीब 6 साल की उम्र में वही बालक वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेचने लगा। हाथ में उबलती केतली, सामने खड़ी ट्रेन, कुछ ही मिनटों में कई गिलास भरकर बेचने होते थे, क्योंकि इसी से घर का गुजारा चलता था। और इसी रोजमर्रा की भागदौड़ में वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वो सीख रहा था जिम्मेदारी, मेहनत, संघर्ष। दिन में स्कूल और शाम को काम, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन इस सादगी के बीच उसके भीतर एक बेचैनी थी कुछ बड़ा करने की। 17 वर्ष की उम्र में उसने एक ऐसा फैसला लिया जो आसान नहीं था। बिना यह जाने कि आगे क्या होगा, उसने घर छोड़ दिया। पीछे छूट गया परिवार, मां का स्नेह और एक तय जीवन। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना, क्योंकि उसके भीतर एक सवाल था, मैं क्या कर सकता हूं? अगले कई साल वो हिमालय की ओर निकल पड़ा। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, आश्रम, गुफाएं, कहीं ठहराव नहीं, सिर्फ तलाश। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से स्नान, ध्यान और साधुओं की सेवा, यही उसका जीवन बन गया था। इन्हीं वर्षों में स्वामी विवेकानंद के विचारों और रामकृष्ण मिशन के संतों का प्रभाव उस पर गहराई से पड़ा। बेलूर मठ, अल्मोड़ा और राजकोट जैसे स्थानों पर संतों से हुई मुलाकातों ने उसकी सोच को नई दिशा दी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने संन्यास लेने की इच्छा जताई, लेकिन राजकोट में स्वामी आत्मस्थानंद जी ने उसे साफ कहा, तुम्हारा रास्ता समाज के बीच है, लोगों की सेवा में है, एकांत में नहीं। एक बार एक प्राकृतिक आपदा के दौरान वो कई दिनों तक गांव जाकर लोगों की सेवा में जुटा रहा। उसी अनुभव ने उसे सिखाया, सच्चा संतोष लेने में नहीं, देने में है। इन अनुभवों और संतों के मार्गदर्शन ने उसके भीतर यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन का उद्देश्य खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जीना है। हिमालय की उस लंबी तलाश के बाद जब वो लौटा तो उसके सामने रास्ता साफ था, संन्यास नहीं, सेवा।